जब हम राम कहते हैं तो क्या यह केवल ध्वनि है, ये केवल एक शब्द है, या कोई ऐसा कंपन जो हमारी आत्मा के द्वार को खटखटाता है? भारत की संत परंपरा में कबीर एक ऐसा नाम है जिन्होंने नाम जप को न केवल भक्ति भाव से जोड़ा, बल्कि उसके भीतर छिपे चेतना और विज्ञान को भी उजागर किया। वे कहते थे, नाम बिनु नर भटकत फिरे, जैसे बिना पतवार की नाव। पर क्या हर राम राम हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, या फिर यह एक मुंह का अभ्यास मात्र बनकर रह गया है? क्या है राम का आध्यात्मिक अर्थ? क्या है उसका तर्कपूर्ण पक्ष? राम नाम, इस शब्द को सुनते ही हम में से अधिकतर लोग भगवान राम की छवि देखने लगते हैं। एक धनुर्धारी पुरुष जो अयोध्या के राजा थे और जिनका जीवन आदर्शों से भरा हुआ था। लेकिन कबीर ने राम को इतिहास नहीं बल्कि अस्तित्व के मूल रूप में देखा। उनके लिए राम कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक चेतना थी जो हर कण में व्याप्त है। कबीर कहते हैं, राम नाम कही कही जनू, बपुरा भया विकाय, राम बिनु जीवत को जन न सके समाये। इस दोहे में कबीर एक विरोधाभास दर्शाते हैं। राम का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन उस राम को समझने वाला कोई नहीं है। कबीर के राम कोई अवतारी पुरुष नहीं बल्कि निर्गुण ब्रह्म है, एक ऐसी ऊर्जा जो हम सब में व्याप्त है, लेकिन जिसे सिर्फ अनुभूति से जाना जा सकता है, शास्त्रों से नहीं। कबीर ने जब राम नाम की महिमा गाई तो वे धर्म, संप्रदाय या वर्ण व्यवस्था को धाता बता रहे थे। उनके राम न केवल हिंदुओं के थे, न मुसलमानों से भिन्न। उन्होंने कहा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़े मरे, मरम न कहूँ जाना। यहाँ राम और रहमान दोनों ईश्वर के नाम हैं, पर कबीर इस नाम को केवल शब्द की तरह नहीं, अस्तित्व की ध्वनि की तरह समझते थे। वो कहते हैं कि नाम जब केवल तभी फलदायक है जब हम उस नाम के अर्थ और भाव को आत्मसात कर लें। कबीर कहते हैं कि सच्चे नाम को दोहराने से व्यक्ति के भीतर की गंदगी साफ होती है, लेकिन यदि वह नाम केवल होठों तक सीमित रह जाए तो वह अर्थहीन हो जाता है। साच कहो तो मारन धावे, झूठ है जग पतियाना, राम नाम की ओट ले, करे बुराई सयाना। यह कबीर समाज में उस प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं जहां राम नाम को एक ढाल बना लिया गया है, और पाप छुपाने के लिए वो चेताते हैं कि नाम का जप सिर्फ ध्वनि से नहीं बल्कि आचरण से जुड़ा होना चाहिए। कबीर के लिए राम नाम एक साधन नहीं बल्कि एक अनुभव है। वे कहते हैं कि जो एक बार सच्चे भाव से राम नाम को भीतर उतार लेता है वो स्वयं राम ही हो जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। राम नाम सुखदायक लागे, जैसे अमृत घोल, अंतरी जो सुधी राम की, नाचे चित्त अखोल। कबीर यहाँ नाम को अमृत कह रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह नाम भीतर की सुधि से आना चाहिए। यह सिर्फ जिह्वा पर की गई क्रिया नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। कबीर इस बात को बार बार दोहराते हैं कि राम नाम तभी जागता है जब गुरु उसे जीवन में जगाता है। उनका प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद यो बताए। कबीर स्वयं गुरु रामानंद के शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें राम का नाम दिया, पर वह केवल शब्द नहीं था, वह एक चेतना का प्रवेश था। कबीर कहते हैं कि अगर बिना गुरु के राम नाम जपा जाए तो वह मन की उलझन बन सकता है, क्योंकि गुरु ही तो है जो शिष्य को समझाता है कि वो अपने मन में राम नाम की झाड़ू फेरे, पहले अपना आचरण शुद्ध करे और फिर राम नाम को भीतर से गाए, ना कि सिर्फ जिह्वा से। एक बार एक साधु कबीर से मिलने आया, जिसने व्रत रखा था कि वह प्रतिदिन 1,00,000 बार राम नाम का जाप करता है। कबीर मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम्हारा मन शांत हो गया? साधु बोला, नहीं, मुझे गुस्सा आता है, और जब कोई मेरे जाप में व्यवधान डालता है तो और भी ज्यादा। कबीर बोले, तो फिर तेरा जाप राम का नहीं, अहंकार का है। जब राम नाम चित्त को निर्मल ना करे तो वह नाम नहीं, भ्रम है। यह घटना कबीर के उस दर्शन को दर्शाती है जहां नाम जप आंतरिक परिमार्जन का साधन है, ना कि दिखावे का या गणना का। कबीर के लिए राम नाम कोई धार्मिक ग्रंथ का पाठ नहीं बल्कि आत्मा की एक लय है। उनका राम ब्रह्म का प्रतीक है जो हर जीव में है, हर चेतना में है। उनके लिए नाम जप तभी सार्थक है जब वह भीतर से निकले, बाहर से थोपा न गया हो। यही कारण था कि कबीर ने अंधभक्ति, कर्मकांड और पाखंड पर प्रहार किया और राम नाम को एक जीवंत साधना में बदल दिया। कबीर ने जिस नाम जप की बात की है वह केवल होठों की गति नहीं, वो चेताते हैं कि यदि जप केवल जिह्वा तक सीमित रह जाए और मन कर्म से न जुड़ पाए तो वह जप नहीं, केवल एक भ्रम है। कबीर की उसी बानी में यह विरोधाभास कई बार आता है।
वे एक और नाम जप को सर्वश्रेष्ठ साधना मानते हैं, लेकिन साथ ही उस नाम को केवल दोहरा देने से भी इनकार करते हैं। यह द्वंद्व नहीं है, यह समझ की एक गहराई है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यह दोहा कबीर की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। वे कह रहे हैं कि तुमने हाथों से माला फेरी, वर्षों तक जाप किया, लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए अब हाथ की माला छोड़ो और मन की गांठें खोलो, यही असली साधना है। यहाँ मन का फेरने का मतलब ये है कि राम नाम को केवल उच्चारण न बनाया जाए, उसे केवल भावनात्मक स्पंदन भी न बना दिया जाए, बल्कि उसे आचरण में उतारा जाए। कबीर का दृष्टिकोण नाम जप को ध्वनि से जोड़ता है, पर वह ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। कबीर इसे अनहद नाद कहते हैं, जो शब्दों से परे है फिर भी सुनाई देता है, शांति में है लेकिन फिर भी सुनाई देता है। वे कहते हैं, जहाँ शब्द नहीं वहाँ वाणी, अनहद बिन सुने बुरा न मानी। एक बार कबीर का एक शिष्य बड़े ही नियम पूर्वक 108 बार राम नाम का जाप करता था, पर वह बहुत संतुष्ट था कि वह अपने गुरु की राह पर है, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था, वह दूसरों से जल्दी नाराज हो जाता था। एक दिन कबीर ने उससे कहा, तू जाप क्यों करता है? शिष्य बोला, गुरुदेव, ताकि मैं राम को पा सकूं। कबीर हंसे और बोले, राम को पाना है या दिखावा करना है? तू नाम जपता नहीं, नाम को दोहराता है, वो भीतर नहीं गया, तभी वह तेरे व्यवहार में बदलाव नहीं ला सका। यहाँ कबीर ने बहुत गहरी बात कही। नाम वही है जो मन को बदल दे, दृष्टि को शुद्ध कर दे। यदि वह नहीं हो रहा तो होठों की थरथराहट व्यर्थ है। कबीर के समय में आधुनिक विज्ञान नहीं था, फिर भी उनकी समझ चौंकाने वाली है। आज का विज्ञान ध्वनि तरंगों को मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान, यहाँ तक कि शरीर की कोशिकाओं पर असर डालने वाला मानता है। कबीर कहते थे, राम रटे मन माही, तब राम सच्चा होए, बाहर रटो न मिले, रटे राम तो खोए। तो वे यही संकेत करते हैं, जब राम नाम भीतर की ध्वनि बन जाए तभी वह जीवन को रूपांतरित कर सकता है, वरना बाहर का जाप केवल एक औपचारिकता है। कबीर का सबसे बड़ा बल मन पर है। वे जानते थे कि मन ही वह क्षेत्र है जहाँ विकार पैदा होते हैं, और वहीं नाम जाकर जड़ जमा ले तो वह विकारों को जला सकता है। लेकिन अगर नाम होठों से निकला और मन ने सुना नहीं तो वह नाम बेकार हो जाएगा। यही कारण है कि नाम जब कार्य नहीं करता। वे कहते हैं, मन न राचे राम में, नाम जो बाचे लोग, जैसे मीठा बोलते पर भीतर हो विषदोग। यह दोहरा जीवन कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं था। बाहर से राम राम और भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और पाखंड। कबीर के जीवन में एक बार एक मुस्लिम फकीर आया जो अल्लाह के नाम को भीतर ही भीतर सदा जपता रहता था। उसने कभी किसी को दिखाया नहीं। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू सच्चा जापक है, क्योंकि तेरा नाम तेरे व्यवहार में झलकता है। यह घटना कबीर के उस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि असली नाम जप वह है जो तुम्हारे स्वभाव और दृष्टिकोण में उतर जाए। कबीर चाहते हैं कि साधक स्वयं ही अपना आकलन करे, इसीलिए वो बार बार नाम को एक आंतरिक ध्वनि होने पर जोर देते थे, न कि बाहरी दिखावा होने पर। कबीर के लिए नाम जप कोई धार्मिक औपचारिकता नहीं थी, कोई पूजा पाठ नहीं था, बल्कि यह चित्त की धारा को बदलने वाली प्रक्रिया थी। जब कोई व्यक्ति राम या हरि नाम का उच्चारण करता है तो वह ध्वनि जीभा से निकलकर पूरे शरीर और मन में एक विशेष प्रकार का स्पंदन उत्पन्न करती है। यह स्पंदन धीरे धीरे मन की चंचलता को शांत कर देता है, और यदि लगातार किया जाए तो यह चित्त की गहराई तक पहुंच जाता है। कबीर कहते हैं, राम नाम की लागी लाग, मनवा लागे ध्यान, चित्त भया जब एक रस, तब उगरा विज्ञान। यह विज्ञान शब्द से तात्पर्य है आत्मिक अनुभूति, अपने अंदर के विचार का आकलन करना, अपना आत्ममंथन करना। जब चित्त एक रस हो जाए, यानी जब मन इधर उधर भटकना छोड़ दे, तभी आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। कबीर के लिए यह केवल सोच की बात नहीं, एक अनुभव की बात है जो नाम की लय से उत्पन्न होती है। कबीर के भजन गाने में एक विशिष्ट छंद और ताल होती है। यह केवल काव्य रचना नहीं, बल्कि साधना का हिस्सा है। कबीर जानते थे कि जब एक शब्द एक समान गति से दोहराया जाता है तो वह मन की विकृत तरंगों को नियमित कर सकता है। उन्होंने कहा, जब लागे नाम की लय, तब खोले मन के द्वार, भीतर जो अंधियारा, राम किरण से हो उजियार। यहाँ नाम की लय का अर्थ है नाम का ऐसा दोहराव
जो केवल आवाज़ नहीं बल्कि भीतर की गति से जुड़ा हो। जैसे किसी ताल में ढोल बजता है, वैसे ही चित्त में नाम का भी एक ताल बनता है, जिसमें साधक मन ही मन नृत्य करके राममय हो जाता है। आज के समय में मनोवैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक ही शब्द को भाव से, एकाग्रता से दोहराता है, तो उसका मन शांत और स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना और जाप, इन सभी से लोगों को मानसिक राहत मिलती है। कबीर इसे और सरल भाषा में कहते हैं, नाम जपे जो चित्त से, सो संतन में संतम, ओंकार नहीं गूंजे तब, काया रहे भ्रम। यहाँ ओंकार नहीं गूंजे का मतलब है, यदि नाम केवल होठों से निकले और चित्त में न बसे, तो शरीर का वह प्रयास एक मिथ्या क्रिया बन जाएगा। लेकिन जब चित्त से नाम निकले, तो वह ब्रह्म की अनुभूति में बदल जाता है। एक बार एक संत ने कबीर से पूछा, क्या नाम जबकि कोई प्रभावितता शरीर पर भी पड़ती है? कबीर मुस्कुराए और कहा, क्या तुमने देखा है कि जब डमरू बजता है तो सर्प तक अपनी दिशा बदल लेता है? यह प्रतीक था उस अदृश्य शक्ति का जो ध्वनि में समाई होती है। जैसे पानी की सतह पर पत्थर गिरने से तरंगें फैलती हैं, वैसे ही नाम की ध्वनि भी मन के गहरे तल तक पहुंचती है और स्मृतियों, भावनाओं और संस्कारों को बदलने लगती है। कबीर इस बात पर बार बार बल देते हैं कि नाम केवल तभी फलदायक है जब वह भीतर गूंजता है, यानी वह नाम जो बिना बोले भी मन में चलता रहे, तब उसका वास्तविक प्रभाव आरंभ होता है। जब तक वह एक दिव्य स्वरूप लेकर हृदय की गहराई में न उतर जाए। कबीर कहते हैं कि असली साधक वही है जो नाम को रटता नहीं, जीता है। जहाँ एक ओर कबीर नाम जप को आत्मा की मुक्ति की साधना मानते थे, वहीं दूसरी ओर वे नाम पर फैलाए गए पाखंड, व्यापार और अंधभक्ति के सबसे तीव्र आलोचक भी थे। शायद इसी कारण उनकी उलटवासी बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी। उनका जीवन काल एक ऐसे युग में था जब भक्ति को बाहरी आडंबर, कर्मकांड और गुरु वर्चस्व से लपेटा जा चुका था। कबीर ने उस समय एक ऐसा स्वर उठाया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि नाम बेचने की दुकानें बंद होनी चाहिए। कबीर ने देखा कि कई साधु, पंडित और स्वयंभू संत नाम जप को एक दुकानदारी में बदल चुके हैं। वे लोगों को डराकर या स्वर्ग का लालच देकर नाम जप की विधियां बेच रहे थे। गुरु को व्यापारी और शिष्य को ग्राहक बना दिया गया था। कबीर ने ऐसे गुरुजनों पर करारा प्रहार करते हुए कहा, गुरु कहावे जिह मुख बकी, अंतर हेरे धंध, राम नाम की ओट में करे मोह का फंद। यहाँ पर कबीर ने बताया कि ऐसे गुरुओं के मुख पर राम का नाम शोभा नहीं देता, जो भीतरी तौर पर व्यापारिक है और जिनके अंदर वासना छुपी हुई है। वो नाम को एक व्यवसाय बनने से बचाना चाहते थे। कबीर ने केवल पंडितों या मौलवियों की आलोचना नहीं की, उन्होंने भक्तों को भी नहीं छोड़ा, जो आंख मूंद कर नाम जप करते थे पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते थे। उन्होंने कहा, राम राम सब कोई कहे, राम न चीन्हे कोई, जो राम जाने राम को ताकर कहिए होई। यानी केवल नाम बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक साधक राम के भाव, रहस्य और स्वरूप को न समझे, तब तक उसका जाप खोखला है। एक बार बनारस के एक नामी पंडित ने ऐलान किया कि जो भी उसके पास आएगा उसे वह राम नाम का सिद्ध माला देंगे, जिससे वह अपने सारे पाप धो सकता है, लेकिन बदले में दक्षिणा पहले से ही तय थी। कबीर वहां पहुंचे और हंसकर बोले, क्या राम नाम भी अब बिकने लगा है? पंडित ने क्रोध में कहा, तुम्हारे जैसे जुलाहों को क्या पता नाम में क्या शक्ति है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, सच कहा, क्योंकि तुमने नाम को वस्त्र की तरह नापा तोला बेचा है, जबकि मैंने उसे बुना है भीतर की आत्मा से। कहते हैं उसी दिन से एक भूखा कुत्ता कबीर के पास आया और कबीर ने रोटी खिलाते हुए राम कहा और वह कुत्ता कबीर के चरणों में बैठ गया। लोगों ने यह देखा और कहा, कबीर के राम में प्रेम है और पंडित के राम में कीमत। स्वयं चुनाव कर ले, आप क्या चाहते हैं। राम नाम की ओट में करे पाप के काम, नयन मुनि नाम जपे और लूटे हरिधाम। यह दोहा उन लोगों पर एक व्यंग था जो नाम लेकर भीतर से तो भ्रष्ट बने हुए हैं। कबीर के लिए यह केवल दोहरा जीवन नहीं बल्कि नाम का अपमान था। कबीर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर का नाम सभी का अधिकार है। न कोई जाति, न कोई गुरु और न कोई दक्षिणा ही इसकी शर्त हो सकती है। उन्होंने कहा, न काशी मोल बिके, न मथुरा मंडी होए, राम नाम जो सच्चा ले,
सो पावे जन सोए। इसका अर्थ है, न बनारस में राम बिकता है और न मथुरा में, उसे कोई व्यापार नहीं बना सकता। यह केवल उन तक पहुंचता है जिनमें सच्ची चाह हो। इसीलिए अगर नाम को भावनाहीनता, स्वार्थ और दिखावे से जोड़ दिया जाए तो वह मुक्ति कारक नहीं, उल्टा बंधन कारक बन जाएगा। जब कोई पूरे समर्पण से नाम जपता है तो वह अपने भीतर के तमस को पहचान जाता है, अपने दोषों को स्वीकार लेता है और स्वीकारने के बाद ही उनमें सुधार की कोई गुंजाइश रहती है। राम नाम का मरम है गूढ़ा, बूझे सोई जो अंतर सूझा। कबीर यहाँ पर उस मर्म या रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं जो केवल अंतर्दृष्टि से ही जाना जा सकता है। बिना उसमें डूबे वह नाम केवल सतह पर ही होगा। एक बार कबीर के पास एक शराबी व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं रोज 100 बार राम का नाम लेता हूँ, फिर भी मेरी आदतें नहीं बदलती। कबीर ने मुस्कुरा कर एक शीशा निकाला और कहा, इसमें अपना चेहरा देखो। शराबी ने देखा, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। कबीर बोले, तू राम नाम को पीता नहीं, बस उसे गुनगुनाता है। राम नाम तेरे रक्त में उतर जाएगा जब वह तुझे बदल देगा, जैसे शराब तुझे अभी बदल रही है। इसलिए शराब छोड़ और राम नाम पी। उस दिन से वह व्यक्ति शराब छोड़ संतों की संगत में लग गया। राम कहे मन, राम कहे तन, राम बसा बिन गंधन, सोई जपे नाम को रतन, जो बिन शब्द पहचानन। अर्थात नाम वही फलदायी है जो शब्द से परे जाकर भाव और आत्मा से जुड़ जाए। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यह दोहा सीधे जीवन से जुड़ा है। कबीर यहाँ ईश्वर से मांगते हैं कि जीवन में साधारणता और संतुलन बना रहे। राम नाम उनके लिए सांसारिक जिम्मेदारियों से भागने का बहाना नहीं था, बल्कि उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर से जुड़ने का जरिया था। सांस सांस में राम कहो रे प्राणी, जाने कब सांस छूट जाए न जानी। इसमें एक गहरी अनुभूति छिपी है। जीवन अनिश्चित है और राम नाम वही है जो हर श्वास को अर्थ दे सकता है। इन सबों माध्यम से कबीर यह बताते हैं कि नाम जब कर्म को बाधित नहीं करता, बल्कि कर्म को पवित्र करता है। वो स्वयं ही चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, लेकिन इसके साथ राम का स्मरण भी करते रहते थे। करनी करे सोई नर जाना, जपे राम तन मन समाना। नाम कोने में बैठ कर नहीं, बल्कि जीवन के मध्य में जपना। जब साधक हष्टपुष्ट हो, दुकान चलाता हो, सारे सुख सुविधाओं के साधन उसके पास हों, फिर भी उसका मन राम में हो। जहाँ देखूं तहाँ राम ही राम, अंतर देखूं तो राम बसे चित धाम। कबीर ने यह भी चिताया कि यदि राम नाम केवल मुंह में हो और जीवन उससे अलग, तो वह पाखंड बन जाएगा। जैसे बोले राम राम, करे अधर्म काम, नाम का कैसा उपयोग, जो करे दुर्गाम। कबीर के अनुसार जब तक मैं जीवित है, तब तक राम की अनुभूति नहीं हो सकती। कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीर मैं को बड़ा अवरोध मानते हैं, जो नाम जप में बाधा है। जब तक साधक को अपनी साधना पर गर्व है, जब तक उसे लगता है कि मैं तो नाम जपता हूँ, तब तक वह राम तक नहीं पहुँच सकता। तब तक साधक और साध्य एक नहीं हो सकते। नाम जप का उद्देश्य स्वयं को मिटाना है, यह नहीं कि जब से मैं और बड़ा बन जाऊं और जब से मैं और हष्ट पुष्ट हो जाए। कबीर ने उन साधकों की तीखी आलोचना की जो नाम जप को सामाजिक प्रदर्शन बना देते हैं। अहंकार यह सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं साधक हूँ, मैं महान हूँ। कबीर कहते हैं, जब तक कि मैं बना रहेगा तब तक तुमसे राम दूर ही रहेंगे। राम राम जपते जपते जब साधक की आत्मा में परमात्मा का विलय हो जाता है, तो कबीर कहते हैं, राम रटे राम को, राम ही का मरम न जानी, भीतर झांके जो कभी राम वहीं समानी। यानी जो राम का सच्चा जप करता है, वह शब्दों से आगे बढ़कर भीतर उतर जाता है और उसे वहां पर राम का रचाया हुआ सच्चा संसार दिखता है, जो है निष्कलंक, निर्विकल्प और निरहंकार। कबीर आगे कहते हैं कि मृत्यु के समय मन सबसे अधिक अस्थिर हो जाता है और नाम जप का असली प्रभाव मृत्यु के समय में ही मापा जा सकता है। सांसें टूटती हैं, चेतना डगमगाती है, उस समय केवल वही नाम निकलता है जो भीतर बैठा हो, जिसे जीवन भर मन के भीतर उतारा गया हो, जो रोज की गई क्रिया नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुका हो। मरण काल का राम नाम,
कही कबीर ना होए, जीवन भर जो रट लिया वही राम संजोए। कबीर उन पंडितों और संतों की भी आलोचना करते हैं जो जीवन भर दिखावे का धर्म करते हैं और मृत्यु के समय परिवार वालों से राम नाम बुलवाते हैं। राम बिना नर मरत है, लेश न लागे ज्ञान, जैसे काठ की नाव हो डूबे मध्य महान। यदि आत्मा के पास नाम की भीतरी ऊर्जा नहीं है तो वह संसार सागर में डूब ही जाएगी। राम नाम ही वह शक्ति है जो भव सागर से मनुष्य को पार ले जा सकती है। अंत समय जब मन घबराए तब राम न सधे रटाए, जो जीवन में नाम बसाए वही राम में समाए। कबीर इस मामले में वैज्ञानिक भी है और तर्कपूर्ण भी। कबीर के लिए नाम जब कोई भक्ति नहीं है बल्कि व्यवहार का परिवर्तन करा देने वाला जादू है। कबीर कहते हैं, राम नाम कहिए मत झूठा, झूठा जो न विचारे, साच कहे सो मारिया, झूठा जगत पसारे। कबीर के पास एक प्रश्नकर्ता की दृष्टि थी, प्रेमी की नहीं। वे पूछते थे, परंपरा को टटोलते थे और नाम को केवल एक जप नहीं, आत्मा की खुलती हुई आंख कहते थे। कबीर ने जिस नाम जप को आत्मबोध और परम सत्य से मिलने की कुंजी माना, वह आज के यंत्र प्रधान और शोरगुल से भरे युग में भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कबीर के समय में था। आज का युग एक प्रकार की दृश्य श्रव्य भक्ति का बन गया है। 24 घंटे चलने वाले भजन, घड़ी की तरह गिनती करने वाले मंत्र संगणक और बाहरी ध्यान संगीत के साथ नाम जप, इन सब ने साधना को एक सुविधा बना दिया है। अब ध्यान भीतर से नहीं बाहर से आता है। अब ध्यान मन को बदलने के लिए नहीं, व्यवहार को बदलने के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए किया जाता है। कबीर ने बार बार साधकों को चेताया है, मन के मते न चलिए, मन ही है भवफंद। अंत में कबीर कहते हैं कि जब कोई कहता है राम तो भीतर क्या जागता है? क्या केवल स्वर उठता है या कोई प्रेम की लौ? कबीर के नाम को केवल बोला नहीं, जिया जा सकता है। उनके लिए ये नाम कोई साधना नहीं था, स्वयं से साक्षात्कार था, अपने ईश्वर से साक्षात्कार था। उन्होंने हमें चेताया, जब लग शब्द बहे जगमाही, तब लग ब्रह्म न होए। यानी जब तक शब्द हैं तब तक ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हो सकता। अच्छा यही है कि इस शब्द को भीतर उतार कर मौन में उसे मिला लिया जाए, तो वही नाम हमें निर्मलता, प्रेम और परम शांति की ओर ले जाता है। नाम अनमोल रतन है, कोई विरला ही ले जाए। आज जब नाम जब बाजार में बिक रहा है, संगीत बन चुका है, तब कबीर की वाणी हमें फिर से एक बार भीतर झांकने को कहती है। नाम अनमोल रतन है, कोई विरला ही ले जाए। क्या वो विरले आप ही हैं? नाम जप पर कबीर के विचार समाप्त। जय श्री राधे कृष्ण।